right now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में। और आज हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ प्रश्नों की जो उत्तराखंड के ऊर्जा संसाधन से संबंधित हैं। जो आप परीक्षावाणी अध्याय 14 देखोगे वहाँ पर उत्तराखंड ऊर्जा संसाधन उससे संबंधित यह प्रश्न हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को कीजिए एक्टिवेट। आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए, तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पाना है आने वाली वीडियोस की, तो आपको बेल आइकन एक्टिवेट करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राज्य में वाटर मिल्स को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो राज्य में वाटर मिल्स को कहते हैं घराट, ठीक है ना। तो घराट जो हैं हमारे प्राचीन समय के वाटर मिल्स हैं, जिनमें चक्की वगैरह, आटा चक्की वगैरह जो होता है वो चलता था पहले से, ठीक है। तो घराट इनसे बाद में इन्हीं पर आधारित था। जो बिजली का, जो पनबिजली परियोजनाएं चलाई गई थी यहाँ पर छोटी मोटी उत्तराखंड में, बाद में वो इन्हीं से संबंधित थी, यानी इन्हीं के मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। अगला है आपका, टिहरी हाइड्रोजन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन किया गया था। तो इसका गठन किया गया था टिहरी निर्माण के लिए, टिहरी बांध के निर्माण हेतु इसका गठन किया गया था। टिहरी बांध जो है वो भिलंगना भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है, जिसको पहले गणेश प्रयाग कहते थे। टिहरी नगर को बसाया था सुदर्शन शाह ने 1815 में। जब यहाँ पर गोरखाओं ने हमला किया था तो उसके बाद 1815 में किसको बसाया गया? टिहरी को बसाया गया था, ठीक है ना। चलिए, तो आगे भी हम टिहरी के बारे में बात करेंगे। अगला है, घराटों के लिए नए मॉडल के विकास व स्थापना आदि की जिम्मेदारी किसकी है? तो इसकी जो जिम्मेदारी दी गई है ये उरेडा को दी गई है। किसको दी गई है? उरेडा, अक्षय ऊर्जा निगम जो उरेडा है उसको यह अधिकार दिया गया है कि वह छोटी नए घराटों के नए मॉडल व के विकास आदि का इसको दिया गया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, उरेडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय अल्मोड़ा में स्थित है, बट अगर आप उरेडा की साइट खोलते हो तो उसमें दिया गया है हेडक्वार्टर देहरादून। अब इस पे बीच में बड़ी बहस हुई थी। इसमें जो पेपर है, क्वेश्चन पेपरों में बहुत बार पूछा गया तो अल्मोड़ा ही वो मानता है। और इसके अलावा अगर आप परीक्षावाणी देखें और किताबें देखें तो उसमें भी उरेडा का मुख्यालय जो है वो आपका अल्मोड़ा में है। क्षेत्रीय कार्यालय इसके सभी जिलों में मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए, अगला है, किस वर्ष उत्तराखंड को सौर ऊर्जा में प्रथम रहने पर राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वर्ष 2007 में। तो सौर ऊर्जा के लिए 2007 में इसको राष्ट्रपति द्वारा इनाम दिया गया हमारे राज्य को। अगला है, टिहरी बांध को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही नाम हो जाएगा स्वामी रामतीर्थ सागर। तो इसके दो नाम हैं, आधिकारिक नाम जो है वो है रामतीर्थ सागर, और जो वैसे क्षेत्रीय नाम है वो है सुमन सागर, ठीक है ना। इसको याद कर लेना। इस जो रामतीर्थ सागर जो है इसका जो है टोटल 42 वर्ग किलोमीटर इसका पूरा क्षेत्रफल है। पानी का जो झील है उसको हम रामतीर्थ सागर झील कहते हैं, या सुमन सागर झील भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो आधिकारिक नाम जो रामतीर्थ सागर ही है। अगला है, टिहरी परियोजना से उत्तर प्रदेश को पेयजल हेतु कितना कोटा दिया जाता है? तो लगभग 200 क्यूसेक पानी टिहरी बांध द्वारा किसको मिलता है? उत्तर प्रदेश को दिया जाता है रॉयल्टी के रूप में, ठीक है ना। चलिए आगे है, टिहरी बांध का डिजाइन तैयार किया था? टिहरी बांध का डिजाइन किया था प्रोफेसर जेम्स ब्रून ने, ठीक है। तो टिहरी बांध की हम बात करें यहाँ पर, टिहरी बांध परियोजना केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस परियोजना को सन 1972 में योजना आयोग ने अपनी स्वीकृति दी थी, और 1978 में यानी कि 1978 में सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। 1988 में केंद्र सरकार ने इसके निर्माण की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली, और इसके बाद यहाँ पर टिहरी जल बांध निगम THDC की स्थापना भी हो गई, ठीक है, जो 1989 से कार्य कर रहा है। मतलब ठीक है, स्थापना हो गई थी, उसके बाद उसका निर्माण की जिम्मेदारी उसे दी गई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से शुरुआत में जो था इसका प्रथम चरण जो था ये 1000 मेगावाट का टिहरी बांध और जल विद्युत परियोजना है, जबकि द्वितीय जो है 1000 मेगावाट की टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट तथा 400 मेगावाट की कोटेश्वर बांध और जल विद्युत परियोजना इसमें सब सम्मिलित हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें साथ में हैं। स्वामी रामतीर्थ सागर इसका आधिकारिक नाम, 42 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जो इसका क्या है जो इसका जो बांध का नाम है वो इतना 42 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तो 260.5 मीटर ऊंचा है, अभी तक का सबसे ऊंचा बांध माना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 30 जुलाई 2006 को इसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। इसे राष्ट्र के गांव की संज्ञा भी दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है,
राज्य में संचालित ऊर्जा विभाग का प्रशासनिक नियंत्रण उत्तराखंड सरकार ने अपने हाथ में कब लिया था? तो इसका सही आंसर है 1 जनवरी सन 2001। ठीक है, अगला है राज्य सरकार के विद्युत संचालन के लिए गठन किया गया है। तो राज्य सरकार के विद्युत संचालन के लिए गठन जो किया गया है वो है आपका उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन और जल विद्युत निगम। तो दोनों इसके सही आंसर हो जाएंगे। राज्य ने अपना पहला टैरिफ प्लान घोषित किया है। तो राज्य इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वर्ष 2003 में। गुप्तकाशी परियोजना किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो गुप्तकाशी परियोजना रुद्रप्रयाग में है। निम्नलिखित में से किस बैंक के सहयोग से राज्य का पावर ग्रिड बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 14 का डी, वर्ष 2004। अगला प्रश्न है उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड कहाँ नए प्राथमिक जो हैं स्टेशन स्थापित इसने करे हैं अभी? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा तो हरिद्वार भी है और आपका पिथौरागढ़ भी है और हल्द्वानी भी है और ये सभी इसका सही आंसर। वाटर मिल्स ऑनर एसोसिएशन स्थापित की गई है। तो वाटर मिल्स जो है इनका जो स्थापना की गई है ये की गई है आपका देहरादून में, इसके अलावा चमोली में और इसके अलावा रुद्रप्रयाग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो उत्तराखंड को जो महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है बनाने में ये है आपका एनटीपीसी है, एनएचवीसी है, टीएचडीसी है, ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार कंक्रीट फेज रॉकफिल डैम बनाए गए हैं और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में। ठीक है ना। अगला है जिसको हम काफरबाद भी बोल देते हैं। अगला है सुमेलित कीजिए विष्णुप्रयाग और ये परियोजनाएं हैं और इसके अलावा सूची दी गई किस किस नदी में कौन कौन सी परियोजनाएं स्थित है। ठीक है ना। तो चलिए हम आगे देखते हैं, मिला लेते हैं इसको। तो विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना, ठीक है, तो इसका जो सही मिलान है 19 वाले का, तो पहला आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो ये अलकनंदा मनेरी भागीरथी में है, कोटेश्वर बांध टिहरी में है और आपका हनोल ट्यूनी जो है टोंस नदी पर है। तो कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी पर है जो आपको कहाँ मिलेगा? टिहरी राज्य में पड़ता है। ठीक है ना। चलिए अगला है निम्नलिखित में से किस परियोजनाओं को पर्यावरण कारणों से रोका गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी कि पाला मनेरी और भैरव घाटी परियोजना। सुमेलित करना है, फिर उसके बाद परियोजना है और जिला है। तो शुरुआत करते हैं पहले लाटा तपोवन, तो चमोली में है, उत्यासुबाद पौड़ी में है, कुंवरा डाम उत्तरकाशी में है, कुंवर डामरा और आपका हनोल ट्यूनी जो है वो देहरादून में स्थित है। ठीक है ना। तो आपस में सही सुमेलित है। अगला निम्नलिखित में गलत युग्म चुनिए। ठीक है, तो गलत युग्म में आपको चुनना है कि कौन सा जो नदी है और जो आपका उसके साथ परियोजना है वो आपको बतानी है यहाँ पर कौन कौन सी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कर्णप्रयाग परियोजना गंगा नदी पर है, ये गलत है। ठीक है ना। तो ये आपका कर्णप्रयाग अलकनंदा नदी पर मिलेगी। अगला धारचूला पनबिजली परियोजना 280 मेगावाट किस वर्ष से चालू हुई थी? तो धारचूला पनबिजली परियोजना जो है इसको शुरू किया गया था सन 2005 में। अगला है धारचूला पनबिजली परियोजना निम्न में से किस राज्य को लाभ होगा? तो धारचूला पनबिजली जो है इससे किस राज्य को लाभ होगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। अगला है कुमाऊं में भूमिगत सुरंग और पावर हाउस निर्माण वाली पहली परियोजना कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा धारचूला वाली। ठीक है, ये धौलीगंगा जो फेज़ है धारचूला में उसकी बात हो रही है। देखिए धौलीगंगा फेज 1 जो है, ठीक है, तो यह जो पिथौरागढ़ में स्थित है धारचूला में, इसको परियोजना को सन 2005 में चालू किया गया था। ठीक है ना। यहाँ पर इस परियोजना में 56 मीटर ऊंचा बांध है, 317 मीटर लंबा बांध है। इसका जो निर्माण है वो CFRD यानी कंक्रीट फेज रॉक फिल डैम से उससे किया गया है। भारत में पहली बार कट ऑफ वॉल तकनीक का इस्तेमाल जो किया गया है वो इसी बांध पर किया गया है और इस बांध का निर्माण NHPC को दिया गया है।
ठीक है। तो भूमिगत पावर हाउस और सुरंगों वाली यह पहली परियोजना है, तो उसको बोलते हैं धौलीगंगा फेज 1 परियोजना, ठीक है ना। तो ये भी आपका 280 मेगावाट की है और ये पूर्वी धौलीगंगा नदी पर है, इसी को ये कह रहा है धारचूला परियोजना, ठीक है ना। तो आप इसमें कन्फ्यूजन मत करना, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा धारचूला पनबिजली परियोजना, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पर भी आप देखो इसने धारचूला पनबिजली परियोजना दे रखी है, लेकिन उसका नाम है धौलीगंगा फेज 1 परियोजना, जो आपका पूर्वी धौलीगंगा नदी पर धारचूला पिथौरागढ़ में स्थित है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ अंतर है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों को निःशुल्क विद्युत सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है, और इसका सही आंसर है कुटीर ज्योति योजना। कौन सी है? कुटीर ज्योति योजना। तो अगला है आगे, टिहरी परियोजना से सर्वाधिक बिजली आपूर्ति होगी। टिहरी परियोजना से सर्वाधिक बिजली आपूर्ति किसको होगी? तो 27 का इसका सही आंसर क्या होना चाहिए आपका? दिल्ली को, ठीक है ना। तो दिल्ली को सर्वाधिक इसका फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा दिल्ली को पानी भी यहाँ से पीने के लिए पानी भी यहाँ से भेजा जाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको जो है दिल्ली है, इसके अलावा यूपी है, यहाँ पर भी इसको काफ़ी फ़ायदा होना है। तो दिल्ली में 40 लाख लोग जो हैं प्रतिदिन 300 क्यूसेक पानी, और उत्तर प्रदेश के नगरों गांव के लिए प्रतिदिन 200 क्यूसेक पेयजल की उपलब्धता यहाँ से की जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वाटर भारत का वाटर बैंक कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमालय, ठीक है ना। और अगर गंगा नदी का वाटर टावर किसे कहते हैं तो आप नेपाल कर देना उसको। भारत का वाटर बैंक कहलाता है हिमालय। हिमालय से सर्वाधिक नदियाँ निकलती हैं और हिमालय की वजह से ही जो हमारा उत्तर का गंगा मैदान है वो सिंचित होता है। अगला है आपका, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के सहयोग से निम्न में से किस स्थानों पर 3 नए उपकेंद्रों का निर्माण स्वीकृत किए गए हैं? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका किच्छा, रुड़की और पिथौरागढ़। अंग्रेजों द्वारा लगाया गया दूसरा जल विद्युत ग्रह ठीक है गंगोली स्थित है। अब ये जो दूसरा वाली बात कर रहा है यहाँ पर, तो ये आपका ग्लोगी होगा, गंगोली लिखा है इसने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 30 का देहरादून मसूरी, ठीक है। तो राज्य की पहली जल विद्युत परियोजना ग्लोगी ही है हमारी, ठीक है। ग्लोगी जल विद्युत परियोजना जो लगभग 1000 किलोवाट क्षमता वाली लघु विद्युत जल विद्युत परियोजना है, और जिसकी स्थापना भट्टा फॉल में मसूरी में की गई थी। इस परियोजना का विद्युत उत्पादन हुआ था 1912 में, और तब से इसको शुरू किया गया था। वैसे 1906-7 से हमारे वहाँ पर शुरू हो जाती है, 1909 में कहीं पर दिया गया है। तो उत्पादन इसका 1913-12 में शुरू हुआ था, और यह मैसूर के बाद, मैसूर कर्नाटक के बाद, ठीक है, उसके बाद भारत का दूसरा, उत्तर भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र बनाया गया था। अगला है, देश का तीसरा जल विद्युत गृह दुर्गापुर स्थापित किया गया है। तो अब यहाँ पर दुर्गापुर की हम बात करें, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो दुर्गापुर जो है उत्तराखंड में है, ठीक है। दुर्गापुर जो है वो उत्तराखंड में इसको बनाया गया था, दुर्गापुर परियोजना को। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना अलकनंदा नदी पर स्थित नहीं है? तो अलकनंदा नदी पर कौन सी परियोजना स्थित नहीं होगी इसमें से, जल्दी बताइए। तो कर्णप्रयाग सही है, गौरीकुंड सही है, उत्यासु बांध श्रीनगर वाला जो है वो अलकनंदा में नहीं होगा। सुमेलित कीजिए, भटवारी, गौरी, दुर्गापुर और थराली, ठीक है ना। तो इस प्रकार से है। अगर मैंने दुर्गापुर बताया था आपको, वहाँ पर मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि यहाँ पर आपको दुर्गापुर आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 33। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसमें कौन सा है। तो आराम से देखिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए, भटवारी है उत्तरकाशी में, गौरी है चंपावत में, ठीक है, दुर्गापुर है नैनीताल में, और थराली। तो दुर्गापुर जो है नैनीताल में स्थित थी, ठीक है। बहुत पुरानी है ये दुर्गापुर परियोजना, बहुत पुरानी अंग्रेजों के ज़माने की दुर्गापुर परियोजना है। बाद में इसमें घाटा हुआ था, फिर इसके सामान को बेच दिया गया, ठीक है, सारा का सारा। तो दुर्गापुर परियोजना जो थी ये भी नैनीताल में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, इसको पूछा जा सकता है कभी। अगला है, निम्नलिखित में से गलत युग्म है, कोटाबाग, सप्तेश्वर, उर्गम और कंचौटी, ठीक है ना। तो आपको बताना है कौन कितने कितने किलोवाट के हैं। तो इसका सही है जो कंचौटी है 200 किलोवाट का, ये आपका गलत है। अगला है, बंगौली डैम, बगौली बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो बगौली बांध जो बनाया गया है पिंडर नदी पर बनाया गया। कहाँ पर है पिंडर नदी? कहाँ बहती है आपको पता है पिंडर नदी? कटापत्थर परियोजना, कटापत्थर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कटापत्थर परियोजना भी आपका यमुना नदी पर स्थित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना यमुना नदी पर स्थित है? तो यमुना नदी पर जो स्थित है वो कौन सी परियोजना है? तो वो हो जाएगा आपका लखवाड़ है, व्यासी है और बड़कोट कुआं है। छोटी छोटी परियोजनाएं हैं ये। हनुमान चट्टी, शाना चट्टी परियोजना किस जिले में स्थित है? तो हनुमान चट्टी, शाना चट्टी जो है वो आपका उत्तरकाशी में
स्थित है। अगला, निम्नलिखित में से किस परियोजना की क्षमता सबसे कम है? तो क्षमता जो सबसे कम है वो कौन सी परियोजना इसमें से है? तो बताए गौरीकुंड परियोजना। अगला, निम्नलिखित में से किस परियोजना की क्षमता सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जो परियोजना की क्षमता है इसमें से तो टिहरी हो जाएगी। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? 40 का ए, टिहरी परियोजना। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी लघु विद्युत परियोजनाएं नहीं है? तो लघु विद्युत परियोजना जो नहीं है वो कौन सी हो जाएगी? 41 का विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना। ठीक है ना, तो विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर है। 650 मेगावाट के इस जल विद्युत परियोजना का निर्माण उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन द्वारा किया गया था। बीच में लगभग 12 वर्षों तक धन अभाव के कारण इसको रोक दिया गया था। ठीक है ना, इस परियोजना की उत्पादन बिजली क्षमता 88% उत्तर प्रदेश सरकार को मिलेगी और शेष 12% जो है भारत उत्तराखंड सरकार को तो रॉयल्टी के रूप में मिलने वाले 650 मेगावाट की और जल विद्युत परियोजना है। अगला है, सुमेलित कीजिए, बद्रीनाथ, चमोली, धारचूला, पिथौरागढ़, गेठी खेड़ा पौड़ी और गलोगी परियोजना देहरादून में स्थित है। कोटाबाग नैनीताल में परियोजना की क्षमता कितनी है? कोटाबाग नैनीताल की जो परियोजना है वो 200 मेगा किलोवाट की है। कोटी परियोजना किस जिले में स्थित है? यह स्थित है आपका उत्तरकाशी परियोजना में, उत्तरकाशी में। इसके बाद है 45 वाला, सत्य कथन का हमको चुनना है। सत्य कथन कौन सा है? ठीक है ना, तो सत्य कथन हमको यहाँ पर चुनने हैं। उत्यासु बांध परियोजना पौड़ी गढ़वाल जिले में अलकनंदा नदी पर निर्मित है। इस परियोजना की विद्युत क्षमता 1000 वाट है। बिल्कुल सही है, उत्यासु बांध जो है बिल्कुल सही है, पौड़ी जिले में आपका है। इसके बाद अगर ऊर्जा नीति के अनुसार प्रत्येक जनपद में एक मॉडल केंद्र स्थापित किया जाएगा। बिल्कुल सही है, इसका ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भटवारी जो है वो बागेश्वर। तो भटवारी और मोरी के यहाँ आपका उत्तरकाशी में है, बागेश्वर में नहीं है, गलत दिया हुआ है। अगला है 47 वाला, 800 किलोवाट की सुरिनगाड़ परियोजना कहाँ है? तो सुरिनगाड़ परियोजना दोस्तों ये है आपका पिथौरागढ़ में है, तो लाइक करते हुए चलिएगा। अगला है, कोटेश्वर बांध किस नदी पर सर्वेक्षित है? तो कोटेश्वर बांध कहाँ पर बनने वाला है? तो यह आपका भागीरथी नदी पर बनने वाला है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, धौली नदी पर 280 किलोवाट की धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो यह कहाँ स्थित हो जाएगी? पिथौरागढ़ में। ठीक है ना, तो धौलीगंगा फेज़ 1 जो फेज़ 2 करके मैंने आपको बताया था पूरी धौलीगंगा पे, जिसको इन्होंने क्या बताया था, मुंशारी वाला। ठीक है, अगला है 600 किलोवाट की तालेश्वर परियोजना कहाँ स्थित है? तो तालेश्वर परियोजना 600 किलोवाट की है, यह स्थित हो जाएगी आपका कहाँ? पिथौरागढ़ में, तालेश्वर। खटीमा जलविद्युत गृह का निर्माण कब हुआ था? खटीमा, इसका सही आंसर हो जाएगा, खटीमा का हुआ था सन 1955 में, बहुत इंपॉर्टेंट, शारदा नदी पर। टिहरी जल विद्युत परियोजना राष्ट्र को समर्पित की गई थी कब? ठीक है, तो ये की गई थी 30 जुलाई सन 2006 को राष्ट्र को समर्पित कर दी गई थी। उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 नवंबर सन 2001 को। तपोवन परियोजना कहाँ स्थित है? तो लता तपोवन। ठीक है ना, तो तपोवन परियोजना जो स्थापित है वो तपोवन में ही है, चमोली। अगला है, विष्णुगाड़ पीपलकोट जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर विकसित की गई है? अलकनंदा नदी। कहाँ पर? अलकनंदा नदी। अगला है, जमरानी बांध परियोजना कहाँ प्रस्तावित है? जमरानी बांध है आपका नैनीताल में, 1975 से इसको प्रस्तावित किया गया है, अभी तक बना नहीं है। तो जमरानी बांध परियोजना कहाँ है? गौला नदी पर, याद रख लेना, 100% आएगा। 2000 किलोवाट की विद्युत परियोजना कौन सी? इसमें से 2000 किलोवाट की है। ठीक है, मेगावाट नहीं, किलोवाट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 57 का, वो हो जाएगा आपका कंचौटी पिथौरागढ़। किस जल विद्युत परियोजना को राष्ट्रीय गांव की संज्ञा दी है? टिहरी बांध को। अगला है, सोनप्रयाग परियोजना कहाँ है? भाई सोनप्रयाग है कहाँ? सोनप्रयाग है आपका रुद्रप्रयाग में है। तो ठीक है, तो सोनप्रयाग परियोजना रुद्रप्रयाग में है। राज्य की सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील है? तो राज्य की सबसे सर्वाधिक होगी आपकी कोठार। ठीक है, सर्वाधिक कोठार बांध को माना जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार की 400 मेगावाट की विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना चमोली के किस नदी पर है? अलकनंदा नदी पर। टिहरी परियोजना शुरू में कितने मेगावाट की थी? तो टिहरी परियोजना जो थी शुरू में ये थी आपकी 600 मेगावाट की। आगे है, कोटेश्वर बांध जल विद्युत परियोजना है, तो यह है आपका 400 मेगावाट की। अगला है, राज्य में पावर ग्रिड निर्माण हेतु एशियन डेवलपमेंट बैंक का सहयोग दिया था। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने सहयोग दिया था, तो ये कब का हो जाएगा? ये हो जाएगा 1400 करोड़ का। राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टिहरी जल विद्युत परियोजना। छतरा बांध किस नदी पर है? टॉन्स नदी पर।
छतराबाद जो है किस पे है, टॉन्स नदी पर। अगला है हनोल त्यूनी जल विद्युत परियोजना कहाँ सर्वेक्षित है, तो हनोल त्यूनी जो है ये हो जाएगी आपकी उत्तरकाशी में। जल विद्युत टिहरी जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है, 68 का सही आंसर हो जाएगा 2400 मेगावाट। 69 है 200 किलोवाट की गौरी परियोजना कहाँ स्थित है, तो कहाँ है, गौरी परियोजना चंपावत में स्थित है। अगला प्रश्न है ग्लोगी परियोजना वर्ष 1907 में बनाई गई है। देखो उसमें डेट अलग अलग आती है, कहीं 1909 है, कहीं 1907 है, बट इसका जो विद्युत उत्पादन हुआ था वो 1912 में हुआ था। तो ये आपका मसूरी में भट्टा फॉल पर बनाई गई थी। टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु किस वर्ष रूस से समझौता हुआ, सन 1986 में। 1986 में रूस के राष्ट्रपति यहाँ पर आए थे और रूस के राष्ट्रपति के आने के बाद फिर जो है उनसे समझौता हुआ था। इसको बनाने के लिए उन्होंने काफ़ी पैसे वगैरह दिए थे, ठीक है। तो रूस के साथ इनका समझौता, सोवियत रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव आए थे भारत पर, तो ठीक है। तो इसके प्रथम चरण को 1000 मेगावाट और द्वितीय चरण को 1400 मेगावाट करने की घोषणा भी उन्होंने कर दी थी, ठीक है ना। तो ये शुरू में कितनी थी, 600 मेगावाट की। अगला है टिहरी परियोजना 1000 मेगावाट का प्रथम चरण चालू किया गया कब, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वर्ष सन 2006 में। अगला है टिहरी डैम विश्व का चौथा सबसे ऊंचा डैम है, जबकि एशिया का क्या होगा, प्रथम। एशिया का क्या है, वैसे प्रथम माना जाता है, ठीक है। उत्तराखंड में विद्युत निगम का गठन किया गया था, तो विद्युत निगम की स्थापना उत्तराखंड में की गई थी 1 अप्रैल सन 2001 को। राज्य में दूसरे राज्यों या केंद्र द्वारा स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं में रॉयल्टी के रूप में कितनी जल विद्युत मिलती है राज्य को, राज्य में दूसरे राज्यों या केंद्र द्वारा स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं से रॉयल्टी के रूप में कितनी विद्युत मिलेगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 12%। तो 12% हमको रॉयल्टी के रूप में मिलती है। अगला है गरांव परियोजना कहाँ है, गरांव, तो गरांव परियोजना मिल जाएगी आपको पिथौरागढ़ में। अगला है टिहरी जलाशय स्वामी रामतीर्थ सागर का क्षेत्रफल 42 वर्ग किलोमीटर, पहले बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। चूनी सेम परियोजना किस जिले में स्थित है, तो चूनी सेम परियोजना जो स्थित है ये हो जाएगी चमोली में। अगला है 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कितने मेगावाट जल विद्युत परियोजना को चालू रखने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो ये पुराना क्वेश्चन हो जाएगा अब 5194। जोशियाड़ा से धरासू तक विद्युत परियोजना हेतु जल ले जाने के लिए निर्मित 16 किलोमीटर भूमिगत सुरंग स्थित है, कौन सी नदी पर है ये, भागीरथी नदी, बहुत इंपॉर्टेंट, भागीरथी नदी। राज्य ऊर्जा नीति के तहत कितने मेगावाट तक की परियोजनाओं को लघु परियोजना का दर्जा दिया गया है, 25 मेगावाट। कितने मेगावाट की उनको लघु परियोजना का दर्जा दिया गया है, 25 मेगावाट, ठीक है ना। तो 25 मेगावाट से अधिक की परियोजना बड़ी परियोजना है और उससे छोटी आपकी लघु परियोजनाएं होंगी, ठीक है ना। और इसी प्रकार 29 जनवरी 2008 को राज्य में नवीनीकरण ऊर्जा नीति की घोषणा भी की गई थी। निम्नलिखित से किस बात की ऊंचाई सर्वाधिक है, तो टिहरी बांध, अभी फिलहाल टिहरी है, जब आपका काली नदी पर बांध बन जाएगा तो उसकी 315 होने वाली है। इचारी बांध का निर्माण किस नदी पर किया जाए, तो इचारी जो है टॉन्स 1975, ठीक है ना, इसको याद कर लो ईंट करके, इचारी बांध टॉन्स नदी। अगला है किसाऊ बांध टॉन्स नदी की ऊंचाई कितनी है, किसाऊ बांध जो टॉन्स नदी पर है उसकी ऊंचाई है 253 मीटर। अगला है मनेरी भाली बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है, तो मनेरी भाली बांध जो है ये आपका भागीरथी नदी। अगला है लखवाड़ बांध का निर्माण किस वर्ष हुआ था, तो लखवाड़ बांध यमुना नदी पर है और इसकी स्थापना अभी निर्माणाधीन बता रहा है, ये अभी उसका कार्य निर्माणाधीन ही है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इचारी टॉन्स में बिल्कुल, लखवाड़ यमुना में बिल्कुल, मनेरी भाली भागीरथी पर है और धौलीगंगा जो है गलत है, धौलीगंगा आपका धौलीगंगा में ही होगी। अगला है मनेरी भाली बांध का निकटतम नगर, ठीक है, तो मनेरी भाली बांध का निकटतम नगर कौन सा होगा, उत्तरकाशी में स्थित है। अगला है टिहरी बांध का निर्माण किस वर्ष हुआ, सन 2000 कब हुआ, तो इसका सबसे पहले 2006 में इसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था और 2005 में इसका निर्माण पूरा हो गया। व्यासी परियोजना जो है बांध की ऊंचाई कितनी है, व्यासी की बांध की 61 मीटर मात्र। टिहरी पावर प्लांट से कितने प्रतिशत बिजली राज्य को मुफ्त मिलने का प्रावधान है, तो राज्य को जो मुफ्त बिजली मिल रही है वो 12% रॉयल्टी के रूप में मिलेगी। मैंने इससे पहले कहा था सभी में 12% रॉयल्टी मिलती है। निम्नलिखित में से किस परियोजना की क्षमता 9 मेगावाट है, तो 9 मेगावाट जो है वो गौरीकुंड परियोजना की है। अगला है किस परियोजना को पीपलकोटी के नाम से जाना जाता है, तो पीपलकोटी के नाम से जाना जाता है वो है आपका विष्णुगाड़ पीपलकोटी परियोजना।
तालुका सांकरी परियोजना का किस जिले में स्थित है? तो तालुका सांकरी परियोजना है आपका उत्तरकाशी में स्थित। और टिहरी बांध परियोजना का प्रथम बार कब विचार किया गया? तो टिहरी बांध का प्रथम बार विचार किया गया था सन 1970 में। कब किया गया था? सन 1970 में। तो दोस्तों इसके अलावा मैं आपको कुछ और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जो है यहाँ पर इन्फॉर्मेशन वो ये है कि राज्य की जो जल विद्युत क्षमता है वो 15,000 मेगावाट मापी गई है। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड विद्युत निगम की स्थापना भी की गई, ठीक है ना। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है वो 12 जुलाई 1988 को बना, ठीक है, इसकी स्थापना की गई। पिटकुल की स्थापना में पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड की स्थापना 1 जून 2004 को की गई, ठीक है ना। इसके अलावा वाटर मिल्स ऑनर एसोसिएशन की स्थापना अप्रैल 2001 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। इसके अलावा पथरी परियोजना आपका हरिद्वार में है, गंगा नहर पर। मोहम्मदपुर परियोजना गंगा नहर पर, हरिद्वार में गंगा नदी पर। खटीमा जल विद्युत परियोजना 1955 से शारदा नदी पर। लोहिया हेड परियोजना उधम सिंह नगर पर शारदा नदी पर है। इसके अलावा ढकरानी परियोजना 1965 से लेकर 70 तक का देहरादून में है। ढालीपुर परियोजना 1965 में बनी से शुरुआत हुई थी, 70 तक यमुनानगर देहरादून में है। छिबरो परियोजना 1974 से लेकर 1976 तक का टॉन्स नदी देहरादून में है, 240 मेगावाट। रामगंगा परियोजना 1976 से लेकर 78 तक बनी, यह रामगंगा में पौड़ी नदी पर स्थित है, जिसको हम बोलते हैं आपका कालागढ़ बांध, ठीक है, उसी को रामगंगा परियोजना बोलते हैं। इसके अलावा चीला परियोजना है 1980 से 81 तक बनी, गंगा नदी पर पौड़ी में है। खोदरी परियोजना 1983 से लेकर 84 तक का यमुना नदी देहरादून में है। और टनकपुर परियोजना 1993 में बनी, शारदा नदी पर है और ये चंपावत में है, 120 मेगावाट की है, ठीक है ना दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर टिहरी बांध पर, तो टिहरी बांध पर सुंदरलाल बहुगुणा, वीरेंद्र सगलानी आदि ने इस समिति से जुड़ी थी। ये थी आपकी 1978 में बनाई गई टिहरी में विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में टिहरी बांध विरोधी समिति, ठीक है ना। तो 1979 में इन्होंने केंद्र में जाकर या उच्च न्यायालय में जाकर इन्होंने क्या किया, 76 दिनों तक बांध का काम भी रोका था, ठीक है ना। इसके बारे में मैंने बात की थी, भूकंप वाले जोन में हमने बात की थी। विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना भी आपका चमोली जिले में है। धौलीगंगा फेज 1 पढ़ा दिया है। मनेरी भाली परियोजना आपको बता दिया, फेज 1 फेज 2 दोनों भागीरथी नदी पर उत्तरकाशी में है। 304 मेगावाट की मनेरी भाली फेज 2 जो है धरासू परियोजना जिसको हम बोलते हैं, 1976 में शुरू हुई थी, ये भी आपके वहीं पर मिलेगी उत्तरकाशी में। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना अलकनंदा नदी पर पौड़ी में स्थापित है, 330 मेगावाट की है। इस परियोजना से जो है उत्तर प्रदेश को बिजली मिलेगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से किसोबाट देहरादून में टॉन्स नदी पर है 600 मेगावाट का। उत्यासूबाद पौड़ी गढ़वाल में अलकनंदा नदी पर 1000 मेगावाट का। लोहरी नागपाला उत्तरकाशी जनपद में भागीरथी नदी पर 520 मेगावाट का। कोटली भेल परियोजना टिहरी जनपद में गंगा नदी पर 1000 मेगावाट का। और पंचेश्वर बांध परियोजना 1996 की संधि के साथ शुरू हुआ। 1996 में भारत और नेपाल के बीच संधि हुई, जिसके आधार पर हमने कहा हम पंचेश्वर बांध बनाएंगे। नेपाल सरकार और भारत सरकार की ओर से 5040 मेगावाट की यह परियोजना है और यह आपका 315 मीटर ऊंचाई इसका होगा, ठीक है ना। तो इसमें से जो भी मिलेगा प्रॉफिट वो आधा आधा बांट लिया जाएगा। इस बात को टिहरी से 2.5 गुना बड़ा माना जा रहा है, तो अभी बन रहा है, ठीक है। इसके अलावा रन ऑफ द रिवर तकनीक चलाई गई है। वर्तमान में राज्य में जल विद्युत परियोजना में प्राय सुरंग प्रणाली जिसको बोलते हैं रन ऑफ रिवर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तकनीक में नदियों की प्राकृतिक मार्ग को बदल दिया जाता है, उनको डाइवर्ट कर दिया जाता है और उनको सुरंग के माध्यम से अपना रास्ता तय करना पड़ता है। इस तकनीक का उपयोग करने से जन विस्थापन और पर्यावरण समस्याओं को कम नुकसान होती है, गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है। लेकिन ये भी आपका प्राकृतिक मार्ग अगर हम नदी का रोकेंगे तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान होने वाला है। तो दोस्तों, यह होती मेरी वीडियो जिसमें हमने बात की थी आपके सामने कुछ प्रश्नों की जो थे आपके ऊर्जा परिदृश्य से, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।